हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम इन टुडेस क्लास। आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरियल द हिंदू का द हिंदू का एडिटोरियल का 6th क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स डू इट। मजा आ रहा है सभी को भाई लोग? मेरे सभी भाइयों एवं भाइयों, यू ऑल आर एंजॉयिंग द क्लास? ठीक है, देखो, लेट्स स्टार्ट इट। क्या है कि आज का जो एडिटोरियल है वो डेटेड थर्सडे, कहाँ चला गया पेन, थर्सडे जुलाई 7, ठीक है, 2022। इसको करेंगे, हेट क्राइम पनिशमेंट को करेंगे। उससे पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं। वर्ड्स पहला अपना क्या है, टॉलरेंस। आप सभी जानते होंगे आज के एडिटोरियल में कुछ खास नहीं था, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, पेशेंस चाहे इंड्योरेंस। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो गया, पेशेंस या इंड्योरेंस। दो वर्ड्स याद रखना है। टॉलरेंस, टॉलरेट करते हैं हम लोग किसी को, मतलब सहनशीलता दिखाते हैं। सिनोनिम हो गया पेशेंस या एंड्योरेंस। दूसरा वर्ड है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट माने भावना होता है, किसी के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए। इमोशन चाहे जेस्चर। अगला वर्ड है कम्युनल। शायद लास्ट क्लास में भी ये करवाया था। कम्युनल माने होता है सांप्रदायिक, कॉमन होता है, कोलैबोरेटिव होता है, चाहे म्यूचुअल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजन। प्रोविजन मान प्रावधान होता है, रेगुलेशन। तो अच्छा, इसका एक वर्ड और इसका वो समझ सकते हैं, जैसे खाना वाला जो व्यवस्था होता है ना, भोजन सामग्री को भी प्रोविजन ही बोलते हैं। जैसे 10 दिनों का प्रोविजन बचा हुआ है तो वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोविजन का मतलब रेगुलेशंस, प्रावधान की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रेट चाहे इंटरप्रेटेड, V2 में है। इसका मतलब व्याख्या होता है, एक्सप्लेन होता है, इलुस्ट्रेट होता है, एग्जांपल्स देना। अगला वर्ड है इंसाइट। इंसाइट माने किसी को उत्तेजित करना होता है, एजिटेट चाहे एक्साइट। ठीक है, बोलते हैं ना किसी को एक्साइट करो, इंसाइट करो, एजिटेट करना, उत्तेजित करना, भड़काना। ठीक है ना, भड़काना। नेक्स्ट वर्ड है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक माने विशिष्ट होता है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंग्विश्ड, अलग एकदम बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव माने अनिवार्य होता है, कंपलसरी चाहे मैंडेटरी। ठीक है ना, कंपलसरी चाहे मैंडेटरी। नेक्स्ट वर्ड है बर्गन। बर्गन माने, ऐसे इसको पढ़ेंगे ब्यूर्गियन, ब्यूर्जियन। ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे क्या, बुर्जियन का मतलब स्प्राउट होता है, ब्लूम, एक्सेलरेट, किसी चीज को बढ़ा देना, बढ़ावा देना। ठीक है, या कोई नया चीज जो निकलता है उसके सेंस में वर्ड का, बुर्जियन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर। काउंटर माने विरोध करना होता है, कॉम्बैट चाहे अपोज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडेज। एडेज माने आप जानते हैं कहावत, प्रोवर्ब, मैक्सिम, सिनोनिम है इसके। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, तो ठीक है ना, काउंटर मान सब जानते हैं कि वर्ड्स। अब हम इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। आप एक बार इसको पढ़ोगे ना, 2-3 बार एडिटोरियल को रीडिंग मारोगे, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। कहता है कि हेट क्राइम, इसका टॉपिक क्या है? एक बार मैं फिर से पेन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं। चलिए, टॉपिक क्या है, हेट क्राइम। हेट क्राइम कहने का मतलब आपको क्या समझ में आया? जो हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, तो घृणा करने वाला जो क्राइम है, हेट क्राइम पनिशमेंट। घृणा क्राइम का, हेट क्राइम कॉमा पनिशमेंट, घृणा क्राइम और सजा का बात कर रहा है आज के इस एडिटोरियल में। अब इसका देखिए कवर पॉइंट पढ़ते हैं, टॉपिक इसका ये, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देयर क्या है, देयर नीड्स टू बी माने होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस मतलब बिल्कुल टॉलरेंस, सहिष्णुता नहीं होना चाहिए। किस चीज के लिए? फोर माने के लिए, है ना, वायलेंस ओवर, इस चीज के लिए बिल्कुल सहिष्णुता मतलब हमारे इंडिया की बात कर रहा होगा तो इंडिया में एकदम जीरो टॉलरेंस, किसी को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। तो क्या टॉलरेट नहीं करना चाहिए? वायलेंस को। कैसा वायलेंस? ओवर हर्ट सेंटिमेंट्स, जब कोई भावनाओं को ठेस पहुंचाए, वैसे क्राइम को बिल्कुल एकदम सहन नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत पनिशमेंट देना चाहिए। कहने का मतलब ये है, बिकॉज ऑफ हेट स्पीच,
और ऐसा सेंटिमेंट कैसे किसी का हर्ट होता है, तो हेट स्पीच से। अब मान के चलो कोई दूसरे के खिलाफ घृणात्मक बात करता है, उसके खिलाफ घृणा वाला स्पीच देता है, ठीक है ना, गलत तरीके से इंटरप्रेट कर देता है उसकी भावनाओं को, तो ऐसी भावनाओं को व्यक्त करने वाले लोगों को पनिशमेंट तुरंत देना चाहिए, उसके खिलाफ टॉलरेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टॉलरेट करना ही नहीं चाहिए, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो तो बात की बात है, लेकिन लेखक ने ऐसा बोला है। आगे कहता है कि इंडियाज लॉ, क्या, इंडियंस इंडियाज लॉ ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में का जो इंडिया का कानून है, आर क्लियर, वो क्या है, क्लियर है, साफ साफ है इस चीज के बारे में, अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ द राइट टू एक्सरसाइज, क्या उनके कारण, राइट टू एक्सरसाइज इट, मतलब हम इसको जो एक्सरसाइज करते हैं, मतलब उसको उपयोग में लाते हैं, उसके बारे में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इंडिया के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम साफ साफ कहता है। क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं फिर, बट लेकिन हेट स्पीच, क्या, घृणा वाला जो स्पीच है, डायरेक्टेड एट कम्युनिटीज, जो कि डायरेक्टेड मतलब फोकस किसके ऊपर है, कम्युनिटीज के ऊपर, एंड इंटेंड, इंटेंड माने जानबूझकर, इंटेंशनली करना, टू फैन कम्युनल हेट्रेड, और वो किस चीज को क्या करे, फैन माने हवा देना यहाँ हो गया, कम्युनल हेट्रेड को माने सामाजिक घृणा को भड़काए, इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द लॉ, ये वाला जो बात है लॉ में क्लियरली डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आया, पहले लाइन में ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है, ये क्लियरली मेंशन्ड है, हमारा अधिकार जो है हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये क्लियरली मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्लियर अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ द राइट टू एक्सरसाइज इट, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारा जो स्पीच, हम लोग जो बोलते हैं, दूसरे लाइन में कहता है कि हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है ना, और हेट्रेड स्पीच देते हैं किसी के, जिससे किसी के भावनाओं को ठेस पहुंच जाता है, ठीक है ना, ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है। आगे पढ़ते हैं, हाउएवर, कहां चला, हाउएवर देयर आर प्रोविजंस, हालांकि ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं इन द लॉ, इसमें कानून में, बी दैट कैन बी इंटरप्रेटेड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, एज अलोइंग फॉर क्रिमिनलाइजिंग ऑफेंसेस दैट आर रिलेटेड टू हेट स्पीच, कुछ ऐसे प्रोविजंस हमारे संविधान में हैं दैट, जिसका व्याख्या हो सकता है और वो अलाउ करेगा कि हम लोग हेट स्पीच का जो ऑफेंस करते हैं उसको क्रिमिनलाइज घोषित कर सके, ठीक है। इन पर्टिकुलर, खास करके, दोज, वह, दैट आर लाइकली टू इंसाइट वायलेंस, वैसे जो खास करके वैसी बातें जो संभवतः वायलेंस को बढ़ावा दे, एक्साइट माने एग्रेवेट, पढ़े, ठीक है, जो वायलेंस को बढ़ावा दे, ठीक है। आगे कहता है कि देयर हैज बीन राइटफुल डिमांड्स, और आगे है क्या, राइटफुल डिमांड्स भी है, इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू ऐड स्पेसिफिक प्रोविजंस इन द इंडियन पेनल कोड टू टैकल हेट स्पीच, और कहता है कि राइटफुल डिमांड भी है लॉ कमीशन के द्वारा कि जो हेट स्पीच है उसको अच्छे तरीके से टैकल किया जा सके। तो जो अपना वर्ड्स आ रहा है फ्रेंड्स, ये वर्ड्स कहाँ कहाँ से आ रहा है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे बहुत सारे वर्ड्स आए यहाँ पे, इंसाइट आया जो हमने अभी देखा हुआ था, ठीक है ना, इंटरप्रेट आया, ठीक है, कम्युनल आया, ये सारे वर्ड्स एक बार आप देखते भी चलेंगे साथ साथ में, प्रोविजंस इन दैट, इट इज इम्पेरेटिव, इंपेरेटिव का भी वर्ड हम लोग देख ही चुके हैं ना, आप यहाँ देख सकते हैं, इंपेरेटिव माने अनिवार्य होता है, क्या होता है, अनिवार्य, ठीक है ना, कंपलसरी, तो यहाँ ये कहता है कि इट इज इंपेरेटिव या कंपलसरी है दैट लॉ मेकर्स वर्क ऑन डूइंग सो, कंपलसरी है कि लॉ मेकर्स को ऐसा करने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कहता है, स्पेशली इन द एज ऑफ ऑनलाइन मीडिया एंड मैसेजिंग,
खास करके आज के एज में जहां ऑनलाइन मीडिया और मैसेज वाला एज आ गया है ना, वेयर हेट स्पीच इंसिडेंट्स हैव burgeoned into an even more significant problem, जहां पे हेट स्पीच इंसिडेंट्स ज्यादा एक्सेलरेट, ठीक है ना, बर्जेंट माने क्या बताए थे, एक्सेलरेट बताया था ना, बढ़ावा देना, इनटू एन इवन मोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, ये ज्यादा प्रॉब्लम। क्या होता है कि कोई हेट स्पीच आया, सब अपने सोशल मीडिया पर डाल देता है, पूरा दुनिया देख लेता है, तो वो फैल रहा है, तो ऐसा कुछ कानून होना चाहिए, यही कह रहा है। दैट said there is no jurisdiction for any form of hate speech to be countered with violence. That said, और वह कहता है देर इज नो जुरिस्डिक्शन, आगे क्या कहता है कि कोई ऐसा हमारे देश में क्या है, जुरिस्डिक्शन माने लॉ नहीं है, कानून नहीं है, फॉर एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच, किसी तरीके का हेट स्पीच को टू बी काउंटर्ड विद वायलेंस, उसको क्या करे, वायलेंस से काउंटर करने का, तो कहीं भी नियम नहीं है भाई ऐसा, तो है ना कि आपको चलो मान के चलो कोई बोल दिया, उसका भाई उसका जो कहते हैं ना कि लड़ाई पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो वैसा तो कहीं रूल ही नहीं है। एज द एडेज, जैसा कि कहावत, एडेज माने कहावत होता है, गोज स्टिक एंड स्टोन्स मे ब्रेक बोन्स। स्टिक एंड स्टोन्स एक फ्रेज है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जैसे पनिशमेंट होता है, पनिशमेंट के सेंस में होता है, चाहे पिटाई के सेंस में हो सकता है। मे ब्रेक बोन्स हो, हड्डियां तो तोड़ सकती हैं, बट वर्ड्स विल नॉट, लेकिन शब्द नहीं तोड़ सकते, है कि नहीं। तो कोई शब्द अगर बोलता है, घृणात्मक शब्द ही बोलता, तो उसका सजा ये पिटाई उटाई से नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये कहावत है, बाकी आगे पढ़ने से पता चलेगा क्या कहना चाह रहे हैं। देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, आगे कहता है कि वायलेंस का एकदम से टॉलरेंस होना ही नहीं चाहिए। कैसा वायलेंस, जो हेट स्पीच की बात कर रहा है। द इंसिडेंट इन द अमरावती महाराष्ट्र, अब आगे बात कर रहा है। अब जो ये क्यों लिखा है, देखो यहां से यहां तक हम पढ़े, तो इसमें क्यों ये बातें कर रहा है ना, अब ये आगे निकल के आएगा, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, आप ना एक बार इसका समरी आप लिख के दिखाना मेरे, ठीक है। वर्ड्स तो मैं वैसे स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें, तो मैं आपको करूंगा क्या नेक्स्ट कुछ टाइम में, कि मैं समरी भी आपको बताऊंगा, दूसरा क्या बताऊंगा कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको, सिनोनिम एंटोनिम का, ठीक है। तीसरा क्या होगा, जरूरत पड़ेगा बच्चों को तो हिंदी भी करके इसका दे देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपका इनिशिएटिव होना चाहिए, मैं इसलिए लगातार कोशिश में हूँ, बहुत ज़्यादा मैं भी चीज़ों को हार्ड करने के पक्ष में नहीं हूँ, डिफिकल्ट करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी बच्चों जैसा आपके लेवल पे एकदम एक एक वर्ड का कोशिश करता हूँ कि हिंदी करके बताऊँ, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा एडवांस और स्मार्ट बनने का कोशिश करूँगा तो आप पिछड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो एक एडिटोरियल का क्लास है, वो एकदम मास के लिए है, कॉमन स्टूडेंट्स के लिए है, जो एक बिल्कुल जीरो लेवल पे है ना, जीरो लेवल पे। अरे भाई आईएएस आईपीएस माने यूपीएससी का लेवल के लिए तो सब पढ़ा ही देता है, एडिटोरियल सब लोग करवाता है, उसमें से सब कुछ निकाल ही लेता है, ठीक है। तो वो मतलब थोड़ी है, सबका फायदा नहीं होता है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो छूट जाते हैं। तो ये एडिटोरियल हम उन लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, और कम से कम हर रोज 10 वर्ड वो सीखें, ताकि उनका बेसिक फाउंडेशन मजबूत हो। 15 20 15 to 20 क्लास के बाद फिर थोड़ा सा हम इसका लेवल और बढ़ाने का कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग कंटिन्यूअसली इसको देखते रहिए, इसको करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड वन मोर थिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, जय हिंद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।